Hello friends, exercise 3.4 question number 2 is form the pair of linear equations and find their solutions by the elimination method. आपको वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लीनियर इक्वेशंस पहले खुद फॉर्म करनी है वर्ड प्रॉब्लम्स की और फिर उन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. द क्वेश्चन इज if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. अब फ्रैक्शन के बारे में बात हो रही है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो हमें वही सपोज करने हैं. पहले लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने NR और DR से डिनोट करा है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, जो सिचुएशन उन्होंने दे रखी है. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड कर देते हैं हम, x प्लस 1 बन गया. एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दिया है, तो फ्रैक्शन हमारी क्या बन गई है? फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं. नीचे वाले को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये बन गया x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1. वेरिएबल्स एक तरफ करिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 यहाँ पे है, ये प्लस 1 उधर जाएगा, ये भी माइनस 1 बन जाएगा. तो आपकी इक्वेशन बन गई x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2. अब आप सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इज इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर. अब इसमें देखिए न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर में वो 1 ऐड कर रहे हैं, तो आपका न्यूमरेटर तो सेम रहेगा x, और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए, तो फ्रैक्शन बन गई आपकी 1/2. फिर से एक बार रीड करते हैं. इट बिकम्स 1/2, तो 1/2 इधर आ गया. इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया 2x इक्वल्स टू y प्लस 1. 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन. अब आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. इसको हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से. इससे प्रीवियस वाली जो एक्सरसाइज करी थी हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करे थे. अब आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. एलिमिनेशन मेथड आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इसका मतलब है कि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स भी सेम होने चाहिए. तो इस दोनों इक्वेशंस में अगर आप देखेंगे y का कोफिशिएंट 1 है, इसमें भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. आप दोनों इक्वेशंस नीचे उतार लीजिए. 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. साइन चेक करेंगे, y हमें एलिमिनेट करना है क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है. इसका साइन माइनस है, इसका साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कट ही नहीं सकते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज करना पड़ेगा सारे नीचे वाली डिजिट्स का. इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा. अब आपका ये माइनस हो गया, ये प्लस, बीच वाले साइन आपको नहीं देखना है. माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये वाली डिजिट्स आपकी कैंसिल हो गई हैं. अब इसके आगे देखिए 1 है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, x आ जाएगा, और साइन बड़े वाले का माइनस इक्वल्स टू, इसमें भी माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3 हो गया, साइन बड़े वाले का. ये माइनस आपका माइनस से कैंसिल हो गया, यानी कि मेरी x की वैल्यू आ गई है 3. अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी चाहें. पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट. यहाँ पे x की जगह पे आप 3 रख दीजिए. 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2. अब 3 दूसरी साइड पे भेजिए, माइनस वाई हमारे पास रह गया माइनस 2 माइनस 3, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5. माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 5. यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 5. अब देखते हैं लास्ट में उसने क्या कहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन. उसने हमसे फ्रैक्शन पूछा था. फ्रैक्शन होती है आपकी
x अपॉन y, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3, y की वैल्यू आ गई 5. तो दिस इज योर फ्रैक्शन. आंसर इज 3/5. Second part is 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. अब हमारे पास नूरी और सोनू है, उनकी हमें निकालनी है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू. प्रेजेंट एज निकालनी है हमें नूरी एंड सोनू की. तो लेट नूरीज एज बी x और सोनू की एज हो गई आपकी, सोनूज एज बी y. अब हमारी 5 ईयर्स अगो अगर दे रखा है तो 5 ईयर्स अगो की आप एज निकाल लेंगे अपनी. 5 ईयर्स अगो, तो नूरी की आ जाएगी आपकी x माइनस 5. 5 ईयर्स अगो है, 5 साल पहले. तो 5 साल पहले अगर आज उसकी x है तो 5 साल पहले उसकी x माइनस 5. सोनू की हो जाएगी आपकी y माइनस 5. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. Noori was, according to question, नूरी की एज डाल दी हमने 5 years ago. was मतलब इक्वल्स टू thrice 3 times old as सोनू y माइनस 5. ब्रैकेट ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 3 5 ज़ा 15. वेरिएबल से एक तरफ कर लीजिए. x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5. तो ये आपका आ गया x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10. ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन. x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 फर्स्ट इक्वेशन आ गई है. नेक्स्ट इक्वेशन के लिए करते हैं अब हम 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद. 10 ईयर्स लेटर, तो आपको फिर से नूरी और सन की एज, नूरी की एज हो गई, नूरीज एज इक्वल्स टू, अब पहले उसकी x थी, 10 साल बाद उसकी हो जाएगी x प्लस 10, और सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सिचुएशन बन रही है हमारी, नूरी विल बी, तो नूरी विल बी x प्लस 10 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस 2 times एज ओल्ड एज सोनू y प्लस 10. 2 times y प्लस 10. ओपन कर दीजिए ब्रैकेट अपना. 2y प्लस 20, वेरिएबल से एक तरफ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10. तो आपकी आ गई x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन. एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इसे. आप दोनों इक्वेशंस में देखेंगे किसके वेरिएबल्स के हमारे सेम कोफिशिएंट्स हैं. हमारे पास x का भी यहाँ पे 1 है, x का भी 1 है, तो इसके मतलब हम इसमें x एलिमिनेट कर सकते हैं. तो अपनी दोनों इक्वेशंस नीचे उतार लेंगे. x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. अब आप देखेंगे अपनी इक्वेशंस को एक बार. x की वैल्यू यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, आगे के साइन प्लस 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 हो जाएगा, तो हमें इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे. ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, तो आपका फर्स्ट वाला एलिमिनेट हो गया x. y का देखेंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से आपका आ गया y, साइन बड़े वाले का, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ गया 20, साइन दोनों ही सेम नंबर्स हैं तो साइन माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 20. अब हमें किसी भी इक्वेशंस में रख के आप x की वैल्यू निकाल लीजिए. जैसे मैं सेकंड में रख रही हूँ इस बार. ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड, जो भी आपको इजी लगे रखने में उसमें आप रख सकते हैं. तो x की जगह पे तो निकालना ही है हमें x, तो 2y की जगह पे आपने 20 रख दिया इक्वल्स टू 10. यहाँ पे हो गया x माइनस 40 इक्वल्स टू 10. तो x की वैल्यू आ जाएगी 40, दूसरी तरफ ले जाएंगे, 10 प्लस 40 50 वैल्यू आ गई. एक x की वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू आ गई. अब हम देखते हैं हमारी जो एज निकालनी थी, नूरी की एज हमने x मानी थी, तो नूरीज एज इक्वल्स टू
एक्स मानिए, एक्स का हमारा आंसर है 50, तो 50 ईयर्स। और सोनूज एज इक्वल्स टू, सोनू की एज हमने वाई मानी थी, सोनूज एज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, ईयर्स। थर्ड पार्ट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरीके का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अब आप 2 डिजिट नंबर्स अगर अपने नंबर्स में देखेंगे तो हमारे 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, 10, 11, 12 अप टू 99। तो अब इसमें उसने कहा है हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर होता है, सपोज अगर आपका 2 डिजिट नंबर हमारा 21 है, 31 है, 32 है, कोई भी नंबर है, तो उसमें 2 डिजिट नंबर में एक वंस प्लेस की डिजिट होती है और एक टेंस प्लेस की डिजिट होती है। तो हमें उन्हीं डिजिट्स को पहले हमें सपोज करना पड़ेगा। लेट द डिजिट एट, जो भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये 4 स्टेप्स तो हमेशा करने ही करने हैं। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वंस प्लेस भी एक्स। आपने वंस प्लेस की डिजिट को एक्स मान लिया। द डिजिट एट टेंस प्लेस भी वाई, क्योंकि आपने अभी देखा कि 2 डिजिट नंबर में हमारा एक वंस प्लेस की डिजिट होती है और एक टेंस प्लेस की डिजिट होती है, तभी हमारा पूरा नंबर फॉर्म होता है। तो वही हमने इसमें सपोज कर लिया, क्योंकि हमें नंबर ही निकालना है, हमें नंबर पता ही नहीं है कि ये यूनिट प्लेस पे क्या है, टेंस प्लेस पे क्या है, तो हमने दोनों डिजिट्स को सपोज कर लिया। अब हमारा नंबर कैसे फॉर्म होगा? ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर। इसके बाद जो नंबर फॉर्म होता है उसका फॉर्म करने का क्या तरीका होता है? जो वंस प्लेस की डिजिट होती है उसे तो हम ऐसे ही रखते हैं एक्स, प्लस जो टेंस प्लेस की डिजिट होती है उसे हमेशा आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो टेंस प्लेस की डिजिट है इसलिए वो 10 से मल्टीप्लाई होती है। हमेशा ही ऐसा करना है आपको। मतलब 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन जब भी आपका आएगा तो आपको ये स्टेप्स करने ही करने हैं। वंस प्लेस की डिजिट एक्स मानिए, टेंस प्लेस की डिजिट वाई मानिए, ये वेरिएबल आप कोई भी मान सकते हैं। ओरिजिनल नंबर उसके बाद आपको फॉर्म करना है, वंस प्लेस वाला एक्स प्लस और टेंस प्लेस वाला जो नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके। इसके बाद इसमें आप क्वेश्चन में देखेंगे रिवर्सिंग नंबर के बारे में भी बात हो रही है, तो रिवर्सिंग नंबर भी अपना निकाल लेते हैं अभी पहले ही। रिवर्सिंग नंबर इक्वल्स टू, रिवर्सिंग नंबर कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल नंबर के इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, वेरिएबल्स के साथ 10 को चेंज कर देंगे। मतलब यहाँ पे तो y आ जाएगा x की जगह और यहाँ पे आपका बन जाएगा 10x, y प्लस 10x। दोनों वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। वंस प्लेस के वेरिएबल को टेंस प्लेस से कर दिया, टेंस प्लेस के वेरिएबल को वंस प्लेस से कर दिया। ये आपका बन गया रिवर्सिंग नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे जो उसने हमें कहा है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम 9 है। तो डिजिट्स हमारे पास x प्लस वाई थी, x और y दोनों को प्लस कर दिया तो 9 बन गया। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 9 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को, नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर को। ओरिजिनल नंबर था हमारा x प्लस 10y। 9 टाइम्स दिस नंबर इज, इसका मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ट्वाइस द रिवर्सिंग नंबर। बहुत ही आसानी से इक्वेशन हमारी फॉर्म हो गई है कि 9 टाइम्स ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू 2 टाइम्स मतलब ट्वाइस रिवर्सिंग नंबर। अपने ब्रैकेट्स खोल लेंगे और यहां से हमें मिलेगी हमारी सेकंड इक्वेशन, ब्रैकेट्स खोल के 2y प्लस 20x, सबको एक तरफ ले आइए, 9x माइनस 20x इधर लिए गए हैं हम इसे, प्लस 90y हमारे पास था, 2y आ गया है इक्वल्स टू 0। इधर की साथ कुछ नहीं बचा तो हमारा 0। x वाले जो लाइक टर्म्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी हमारी। ये हमारा आ गया माइनस का 11x और 90 में से 2 माइनस कर दीजिए 88y इक्वल्स टू 0। अभी आप देख रहे हैं ये जो इक्वेशंस है इसको मैं और रिड्यूस कर सकती हूँ, इसको मैं -11 से डिवाइड कर सकती हूँ। 11 से डिवाइड हो रही है, माइनस भी आगे आ रहा है तो आप इसको -11 से डिवाइड कर सकते हैं, या सिर्फ 11 से करेंगे तो भी ठीक है, जैसा आप चाहें।
अब हम इसको -11 से डिवाइड कर रही हूँ मैं, डिवाइड बाय -11, तो यहाँ पे आपकी बन जाएगी x, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस से करा है मैंने, 8y इक्वल्स टू 0। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन, ये हमें हमारी सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। अब दोनों इक्वेशंस को नीचे उतार लेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। देखेंगे किसके कोफिशिएंट सेम है, x के या y के, या फिर हमें सेम करने हैं। कई बार दोनों के सेम नहीं होते तो हमें सेम करने पड़ते हैं। x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये वाला एलिमिनेट हो गया, प्लस 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 9y, और 9 में से 0 माइनस करा 9, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई 1। एक वैल्यू हमें मिल चुकी है। y की वैल्यू आप फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी डाल सकते हैं, मैं फर्स्ट में डाल रही हूँ, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू आपको मिल गई 8। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द नंबर, x और y की वैल्यूज तो उसने डिजिट्स तो पूछी ही नहीं है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल नंबर में ये x और y की वैल्यूज डालनी पड़ेंगी। हमेशा हमें ओरिजिनल नंबर निकालना ही होता है 2 डिजिट्स वाली वैल्यू क्वेश्चंस में। ओरिजिनल नंबर मैंने माना हुआ था x प्लस 10y, यहाँ पे आप अपनी x की वैल्यू डाल दीजिए, 8 प्लस 10, y की वैल्यू 1, तो यहाँ से आपकी आ गई 8 प्लस 10, तो ओरिजिनल नंबर आ गया आपका 18। दिस इज योर आंसर, नंबर इक्वल्स टू 8। फोर्थ पार्ट इज मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई है 2000 रुपीज निकालने के लिए। शी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने अपने कैशियर से कहा है कि उसे सिर्फ 50 के और 100 के रुपए ही चाहिए। उन्हीं नोट्स में उसे 2000 रुपीज चाहिए, ना ही उसे 500 का चाहिए, ना कोई और नोट चाहिए, सिर्फ उसे 50 और 100 के नोट्स ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को 50 के और 100 के मिला के 25 नोट मिले हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो आपको बताना है कि उसे 50 के कितने नोट्स मिले हैं और 100 के कितने नोट्स मिले हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसको कर देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ये है हमारा फोर्थ पार्ट। तो जो हमें निकालना है कि 50 और 100 के कितने नोट्स हैं, वही हम सपोज करते हैं। लेट ₹50 नोट्स बी X and ₹100 नोट्स बी Y। अब हमने यही सपोज कर लिया, जो हमें निकालना था 50 के नोट्स उसे X मिले हैं और 100 के Y मिले हैं। अब आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ा था कि दोनों नोट्स मिला के उसे 25 नोट्स मिले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी बहुत इजीली फॉर्म हो गई है कि ये उसको मिला के 25 मिले। अब अगर इन्हें पैसों में काउंट करो नोट्स को, तो उसको थे 2000 रुपीज उसने निकाले हैं। तो इसकी सेकंड इक्वेशन बनेगी, 50 के x थे तो 50x हो जाएगी। नोट्स वाले रुपीज में आप नोट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 100 के आपके y थे तो 100y हो गई, और उसने पैसे निकाल लिए हमारे 2000 रुपीज। ये आपकी बनेगी दूसरी इक्वेशन। अभी ये रिड्यूस भी हो सकती है, इसको चाहे तो हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये छोटी हो जाए और हमें सॉल्व करने में इजी रहे। चाहे तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, लेकिन छोटी करके थोड़ा हमें इजीली सॉल्व हो जाती है। 50 से डिवाइड करा हमने इसे तो ये x हो गया, 50 से इसको भी डिवाइड करेंगे 2y हो जाएगा, और 50 से इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 54 × 200 और सेकेंड एक 0। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फिर से फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई हैं। एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। वेरिएबल्स चेक करेंगे अपने, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, दोनों को नीचे उतार लेंगे। x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, x वाला एलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस माइनस,
ध्यान रखेंगे बीच वाला साइन नहीं देखना, नीचे वाला देखना है आपको। दोनों माइनस हो गए, y बच गया। 1y होता है, 1 हम लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है कि इसके साथ 1 है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 15। एक वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल गई है, इसको फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डाल के हम दूसरी निकाल सकते हैं। हम फर्स्ट में डाल रहे हैं, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट। y की जगह पे 15 डाल दीजिए, x प्लस 15 इक्वल्स टू 25। तो यहां से 15 माइनस होगा तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो ₹50 के जो नोट्स थे वो x थे, ₹50 नोट्स इक्वल्स टू 10 एंड ₹100 नोट्स इक्वल्स टू 15। अब देखेंगे, आप अपना चेक भी कर सकते हैं, दोनों को प्लस करें तो हमारा 25 भी आ रहा है। तो दिस इज योर आंसर। फिफ्थ पार्ट इज a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। लाइब्रेरी है एक हमारी, उसमें अगर आप पहले 3 दिन के लिए तो उनके पास फिक्स चार्ज है, जो उन्होंने भी फिक्स चार्ज रख रखे हैं, ₹10, ₹20, ₹50, जो भी उन्होंने रख रखे हैं। 3 डेज के लिए तो अगर आप बुक लेते हैं तो उनके फिक्स चार्ज हैं। उसके बाद अगर आप बुक अपने पास रखते हैं तो उसके उन्होंने एडिशनल चार्ज रख रखे हैं। तो सरिता पेड ₹25 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक ली है और उसको उसने 7 डेज तक रखा है, तो उसने उसे ₹27 पे कर रहे हैं लाइब्रेरी को। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। और नेक्स्ट गर्ल ने हमारी 5 डेज के लिए बुक रखी है तो उसने ₹21 पे करे हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें जो फिक्स चार्ज थे वो भी निकालने हैं और जो एक्स्ट्रा जो ईच डे के वो ले रहे हैं वो भी हमें निकालने हैं। तो 2 वेरिएबल्स हम लोग इसमें सपोज करेंगे। लेट द फिक्स चार्ज बी x, जो उन्होंने फिक्स रख रखे हैं हमारे चार्ज, फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी y। ईच एक्स्ट्रा डे बी y। तो ये हमने दोनों चार्ज सपोज कर लिए हैं अपने। फिक्स चार्ज हमने x मान लिया है, एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज लगा है वो y मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जो हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनेंगी। सरिता ने ₹27 रखे थे, दिए थे 7 डेज के, तो फिक्स चार्ज तो उसने दिया ही दिया है x, और उसने 7 डे बुक रखी है तो 7y हो जाएगा, इक्वल्स टू उसने ₹27 पे करें। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। बहुत इजीली बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से जो सेकंड गर्ल है उसने फिक्स चार्ज तो दिए ही दिए हैं और उसने बुक रखी है 5 डेज के लिए, 5 दिन के लिए बुक रखी है उसने, तो उसने पे करा है 21। ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल देखेंगे, उनके कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट्स के सेम है, तो इन्हीं को हम सॉल्व कर लेंगे। साइन चेंज, x वाला एलिमिनेट हो गया है, प्लस माइनस माइनस 2y आ गया है आपका, और यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो गया। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। एक वेरिएबल की वैल्यू निकल चुकी है, दूसरे वेरिएबल की निकालने के लिए किसी में भी डाल दीजिए। सेकंड में डालते हैं इस बार, चलिए पुट दिस इन सेकंड, जो भी आपको इजी लगे उसमें डाल सकते हैं। x तो हमारे पास है नहीं, x ऐसे ही रखेंगे, +5 y की जगह पे 3 इक्वल्स टू 21, x प्लस 15 इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21 माइनस 15, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 6। x और y की वैल्यू आ गई है आपकी, तो आपके फिक्स चार्ज हमारे आ गए हैं, जो आपने फिक्स चार्ज माने हुए थे। फिक्स चार्ज हमने माने हुए थे x, तो ये आ गए फिक्स चार्ज हमारे ₹6, और हमने चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल्स टू
y माना हुआ है हमने, इक्वल्स टू ₹3। चार्जेस थे इसलिए इसमें रुपीस का साइन लगा है। साइन लगाना मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ध्यान रखिए, नहीं तो इसके मार्क्स कटते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। थैंक यू।